हेलो व्यूवर्स, आप सभी को परशुराम जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। त्रेता युग के महापराक्रमी भगवान विष्णु के 6वें अवतार, ब्राह्मण होते हुए भी एक क्षत्रिय संहारक भगवान परशुराम। आइए जानते हैं परशुराम जयंती के पावन पर्व पर उनकी जीवन गाथा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। परशुराम का बचपन अत्यंत अनुशासन और तपस्या में बीता। उनके पिता ऋषि जमदग्नि अत्यंत कठोर तपस्वी और नियम प्रिय थे। वह अपने पुत्रों से भी वैसा ही व्यवहार करते थे। अल्पायु में ही वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र विद्या में अद्वितीय निपुणता प्राप्त कर ली थी। परशुराम जी बचपन से ही अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे। अपने किशोरावस्था में परशुराम जी ने कठोर तप किया। एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने वनों में वर्षों तपस्या की थी। उनके कठोर साधना से प्रसन्न होकर महादेव जी प्रकट हुए और उन्हें दिव्य परशु प्रदान किया। साथ ही शस्त्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान दिया और अपने शिष्य के रूप में उन्हें स्वीकार किया। उनके बचपन का नाम राम था, लेकिन जब भोलेनाथ ने उन्हें परशु प्रदान किया तब से वह हमेशा परशु लेकर चलते थे और तब से उनका नाम परशुराम पड़ा। एक दिन उनकी माता जल लेने के लिए नदी में गई। वहां उन्होंने कुछ गंधर्वों को नहाते हुए देखा और उनके मन में कुछ समय के लिए विकार उत्पन्न हुआ। जब वापस लौटी, ऋषि जमदग्नि ने अपने योग बल से सब जान लिया। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वह अपनी माता का वध करें। कोई भी पुत्र ऐसा करने को तैयार नहीं हुआ, शिवाय राम के। परशुराम ने बिना किसी झिझक के पिता की आज्ञा का पालन किया और माता का वध कर दिया। पिता उनकी आज्ञा पालन से प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में 6वां अवतार मदान सहस्त्रबाहु को सबक सिखाने के लिए लिया था। सहस्त्रबाहु का वास्तविक नाम अर्जुन था। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके उनसे 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। उसके बाद से ही उन्हें सहस्त्र अर्जुन के नाम से जाना जाने लगा। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने शक्तिशाली रावण को भी हराया। सहस्त्रार्जुन ने अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लंघ दिया। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वह वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मणों का अपमान करता था, ऋषियों के आश्रम को नष्ट करता था और अकारण वध करता था। यहाँ तक कि उसने मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से होता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने भी उसका खूब स्वागत सत्कार किया। उनके पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक चमत्कारी गाय थी। सहस्त्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की, लेकिन ऋषि ने गाय देने से इनकार कर दिया। इस पर सहस्त्रार्जुन ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी कामधेनु सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। इसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तो अपने आश्रम को तहस नहस देखकर क्रोध में आ गए और उन्होंने उसी वक्त सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। भगवान परशुराम ने शिव द्वारा दिए महाशक्तिशाली परशु के साथ प्रचंड बोल से सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ काटकर उसका वध कर दिया। शस्त्रार्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेश अनुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन तभी मौका पाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने तपस्यारत ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों का भी वध करते हुए आश्रम को जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायता के लिए अपने पुत्र परशुराम को पुकारा। माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो उन्होंने पिता का कटा सिर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। ये देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने शपथ ली कि यह वंश का ही नहीं, समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। क्षत्रियों के संहार के बाद भगवान परशुराम पवित्र नदी में स्नान करने के लिए चले गए। धनुष प्रसंग से जुड़ी भगवान परशुराम की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण उन्हें एक दिव्य धनुष प्राप्त हुआ था, महाशक्तिशाली शिव धनुष। यह वही धनुष था जिससे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया था। परशुराम जी ने बाद में ये धनुष राजा जनक को सौंपा था, जो धर्मात्मा और शिव भक्त थे। राजा जनक ने इसे एक शर्त के रूप में स्थापित किया कि जो वीर धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। जब भगवान श्री राम ने सहज भाव से धनुष को उठाया और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई,
वह महान धनुष 2 भागों में टूट गया। एक अद्भुत नाद हुआ, जैसे आकाश फट गया हो। ये सुनकर परशुराम बहुत क्रोधित हो उठे। ये जानकर परशुराम जी को लगा कि किसी अहंकारी ने शिव जी का अपमान किया है। वह वहां पहुंचे और राम को ललकारा, लेकिन जैसे ही उन्होंने राम के भीतर दिव्यता को पहचाना, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए और श्री राम को प्रणाम किया। भगवान परशुराम भीष्म पितामह और कर्ण के गुरु थे। परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र की विद्या दी थी, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह समय पर विद्या को भूल जाएगा। भगवान परशुराम ने जब धरती से क्षत्रियों का नाश किया, तब उनके हाथों पर लगे रक्त को धोने के लिए उन्होंने 5 स्थानों पर फरसा मारा। वहां से 5 नदियां उत्पन्न हुई, जिन्हें पंचंद कहा गया। आज के पंजाब क्षेत्र में इन्हें चिन्हित किया जाता है। परशुराम जी चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। माना जाता है कि आज भी वह जीवित हैं। अगले अवतार भगवान कल्कि को दिव्य अस्त्रों की शिक्षा देंगे। परशुराम जी आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है और ज्ञान के बिना शक्ति अधूरी है। इस परशुराम जयंती पर आइए हम संकल्प लें धर्म के विरुद्ध खड़े रहने का और सत्य के मार्ग पर चलने का। जय परशुराम।